ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज गुरु पाको मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को मेरा नमस्कार। और प्यारे प्यारे आंटी अंकल जी जो अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ों में हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको मेरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया। संगत जी, मुझे गुरु पाके अ, बहुत मैसेज आ रहे हैं, बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। अ, मुझे जब भी मौका मिलता है, तो मैं शुक्राना अदा करती हूँ। गुरु आप जानते हो, लेकिन आप मुझे ऐसे डाँट के क्यों कह रहे हो? मैं जानती हूँ आपकी डाँट में भी प्यार है, आपके गुस्से में भी प्यार है, आपकी नाराज़गी में मेरे लिए प्यार है, मेरे परिवार के लिए प्यार है। तो गुरुजी मुझे कह रहे थे अभी मैसेज में कि मैं बार-बार तुम्हें बोल रहा हूँ शुक्राना कर, तुम्हें देख रहा हूँ और तुम अपने ही मस्त है मोबाइल में। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं ज़रा अपनी इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ अपलोड कर रही थी, तो आपको पता है आपकी नादान बच्ची है, नोटी बच्ची है, तो फ़ोटोग्राफ़ी का, वीडियोज़ का शौक है, मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो बस उसमें मैं ज़रा बिज़ी थी। गुरुपा कहते हैं कि बस अपने में बिज़ी है और शुकराना नहीं कर रही तू। मैं लिख तो रही थी गुरुपा शुकराना, तो कहते हैं अभी कर शुकराना। तो सतवचन मेरे गुरुपा, आप हमारे बाप हो, आपका हुक्म मानना हमारा फ़र्ज़ है, तो आप हमारी केयर करते हो, हमारा भी बच्चों का फ़र्ज़ है, आपका हम बात मानें। तो गुरुपा देखिए, मैंने तुरंत आपका शुकराना करने के लिए मैं बैठ गई। सर्वथा भला। गुरुपा कहते हैं कि सर्वथा भला माँगो, तो आपका अपने आप भला हो जाएगा। संगत जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने लिए ना माँग कर दूसरों के लिए माँगते हैं ना, तो परमात्मा की उस दरबार तक हमारी आवाज़ पहुँच जाती है। गुरुपा सुन लेते हैं। गुरुपा बहुत खुश होते हैं कि देखो ये मेरे बच्चे ने अपने लिए ना माँग कर सबके लिए माँगा है। सारी दुनिया के लिए माँगा है, सरबत के लिए माँगा है। ये सरबत का भला चाहती है, ये सबके लिए चाहती है। गुरुपा, आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो कि मैं अपनी बात करूँ तो हमेशा जो भी तिल-फुल मेरे से होता है, मैं करती हूँ अदा, ज़रूरतमंद को। और फिर मैं ये माँगती हूँ गुरुपा, आप जानते हो कि गुरुपा मुझे इतना दो कि मैं और भी ज़्यादा सबका भला करूँ, जिसको ज़रूरत है उसको देती रहूँ। मैं ये इसलिए माँगती हूँ और हमारा भी हो, सारे कार्य हो जाएँ। और जब मैं दूसरों का भला करती हूँ ना गुरुपा, आप जानते हैं संगत जी, जब दूसरों को खाना खिला के, दूसरों को कुछ हेल्प करके जो मुझे खुशी मिलती है ना, मुझे खुद खाकर या खुद वो चीज़ अपनी यूज़ करके या पहनकर इतनी खुशी नहीं मिलती है। जिस दिन मैं किसी को खुश कर देती हूँ, किसी का पेट भर जाता है, किसी को और चीज़ हो जाती है, इतनी खुश होती हूँ मैं, रात तक सोने तक मैं मुझे आंतरिक खुशी मिलती रहती है। बहुत खुशी मिलती है मुझे कि मैं किसी के काम आ सकी। अगर गुरुपा ने मुझे ये जीवन बख्शा है, तो मैं किसी के काम आ सकूँ। संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुपा ने अगर हमें ये ज़िंदगी दी है ना, ये जीवन बख्शा है,
तो मकसद यही है हम दूसरों के काम आ सकें, अच्छा कर सकें, दूसरों के दुःख दर्द दूर कर सकें। बहुत बहुत सारे अच्छे हैं, संगत जी अच्छे हैं, सब करते हैं, बहुत अच्छे हैं। जब मैं शुकराना सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे हर संगत जी की आवाज़ में एक गहराई नज़र आती है। मुझे नज़र आता है कि ये आत्मा कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, कितनी भोली है, एहसास होता है। तो मैं गुरुपा का शुक्रिया अदा करती हूँ, गुरुपा आपने तो हमें बहुत ही अच्छे-अच्छे संगत के साथ जोड़ के रखे हो, जोड़ रहे हो। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है गुरुपा, सारी संगत जी आपकी आवाज़ें सुन के, आपका शुकराना सत्संग सुन के, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। संगत जी हाँ जी? कौन? हाँ जी? नहीं, नहीं वो आगे। आगे, आगे सीधा जाओ। नहीं, नहीं सीधा जाओ। जो कॉर्नर वाला घर है ना उसके आगे। तो गुरुपा सॉरी संगत जी, ये अभी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो बीच में कोई आगे थे, किसी का घर ही पूछ रहे थे। तो मैंने ये शुक्राना सत्संग रोका नहीं क्योंकि जब बीच में ही कई बार ऐसे कोई आ जाता था तो मैं रोकना पड़ता था, डिलीट कर देती थी। लेकिन वो फिर कंटिन्यूटी नहीं रहती थी। तो संगत जी मैं ये बता रही थी कि आप सभी की आवाज़ें सुन के, आपकी बातें सुन के एक मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। एक पवित्र आत्मा के मुख से हम बातें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो गुरुपा का शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरुपा अनंतम शुक्राना आपका। आप हमें संगत जी के साथ, बहुत ही प्यारी संगत जी के साथ जोड़ रहे हो। संगत जी गुरुपा के परमपिता परमेश्वर हमारे गुरुपा इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं कि जगा-जगा के हमें नींद से उठा-उठा के हमारा भला करते हैं और हमें ये बताते हैं कि सर्बत का भला करो, सबका भला करो, सब तक मेरी आवाज़ को पहुँचाओ, मंत्र जाप करें, अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें करें, सबके दिल में दया हो सबके लिए और जिसके दिल में दया होती है, वही दूसरों का अच्छा करते हैं, वही सर्बत का भला माँगते हैं। तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि गुरुपा हमारे हमें नींद से जगा-जगा कर दुनिया का भला करने के लिए कहते हैं। तभी कहते हैं गुरुपा कि शेयर करो ताकि सबका भला हो जाए। अपने तक ही मत रखो ब्लेसिंग्स, सबके साथ शेयर करिए, सबका भला हो। गुरुपा बहुत मेहर है गुरुपा की तो संगत जी मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सबके लिए अच्छा सोचूँ और सबके लिए अच्छा करूँ और करते भी हैं। संगत जी पता नहीं ये कलयुग है इसलिए हमारे साथ होता रहता है। हम अ, शुरू से ही शुरू से हमारी ये आदत है और नियत है कि हम एकदम से कोई हेल्प माँगे ना माँगे फिर भी हम हेल्प करेंगे और भला करते हैं हर तरीके से। फिर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। जब-जब हमने भला किया चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो दोस्त मित्र हों, चाहे वो कोई हो,
दुश्मन बन जाते हैं। एहसान फरामोश जिसे कहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम भला करने के बजाय उनसे कोई तारीफ़ें लें, ये बात नहीं होती है। बात ये होती है कि वो दुश्मन बन जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर भी लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि शायद गुरुपा हमारी परीक्षा ले रहे हों, कि देखो अगर सामने वाला दुश्मन बन जाता है अपना फ़ायदा उठा के, तो ये क्या करते हैं? हम फिर भी भला करते हैं, कई बार गुस्सा भी आ जाता है। मैं कहती हूँ अपने हस्बैंड अंकल को, देखो इन्होंने तो हमने इनका इतना भला किया, हर तरह से हेल्प की और उन्होंने हमारे साथ देखो कैसे दुश्मनी निभा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो उनके कर्म है, ये हमारे कर्म है। परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम दूसरों का भला करें। वो हमारा दुश्मन बनता जाए, हम तो अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं ना। वो कर्म अपने भुगतेंगे, हम अपने कर्म का फल लेंगे। तो बात भी सही है संगत जी। लेकिन हम इंसान है ना, कभी-कभी आ ही जाता है ना गुस्सा कि ये देखो ऐसा कोई कर रहा है। तो हर तरीके से जितना भी हम डाउन टू अर्थ होते हैं, तो उतना लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई रौब से बोले तो उनके काम हो जाते हैं। हम स्वीटली बात करते हैं, स्वीट स्पोकन है लेकिन हमें डिले करते रहते हैं। अब मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। मैंने पेमेंट लेनी थी कहीं से अपनी, तो मैंने बड़े दिन हो गए, बड़े स्वीटली कहा कि पेमेंट मेरी दे दीजिए। हाँ जी, दे देंगे, ऐसा बोला। फिर उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन, जब 7 दिन हो गए मैंने कहा अभी तक मुझे पेमेंट मिली नहीं। हाँ, बस आज शाम को मिल जाएगी 7:30 बजे, 8 बजे के बीच पहुँच जाएगी। तो चलिए, ये मैं कल की बात बता रही हूँ काफ़ी दिन के बाद तो मैंने 7:30 भी देख लिया रात को, 8 भी बज गए, रात के 12 भी बज गए, तो मेरी पेमेंट नहीं पहुँची। फिर मैंने देखिए एक कहते हैं ना एक सहन शक्ति होती मैंने मैंने और है, फिर भी मैंने नहीं कुछ फिर हँस के मैंने मैसेज भेजा कि अभी तक तो मेरी पेमेंट आई नहीं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद चेक कर लेना। मैं कहा ओके जी, ठीक है जी, फिर मैंने ऐसे ही कहा। देखिए संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ गुरुपा तो ख़ैर सब कुछ जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है, पल-पल की खबर है उनको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे 10-15 दिन हो गए मैं स्वीटली बात कर रही हूँ, मुझे पेमेंट चाहिए भी थी। तो मेरी ये बड़ा अपनी जिस तरीके से मैं बोल रही थी, तो उस तरीके से वो आगे ऐसे करते जा रहे। अगर कोई मेरी जगह दूसरा होता ना, है भी है, कि क्यों नहीं दे रहे आप? दीजिए, इतने दे ऐसे बोलता ना, उसकी तुरंत आधे घंटे में पेमेंट हो जाती। मेरे कहने का मकसद यही है कि कलयुग है ना, काल का युग। तो इसमें जो अपनी आँखें दिखा के, रोब से डरा धमका के बोलेगा तो उसके तो काम तुरंत हो जाएँगे। हम जैसे स्वीट स्पोकन परमात्मा को मानने वाले, गुरुपा को मानने वाले, तो इसमें गुरुपा परीक्षा ले रहे हैं हमारी। लेकिन अ, हमने अपनी वाणी को नहीं बिगाड़ना है। हमने स्वीटली ही बात करनी है। तो गुरुपा परीक्षा लेते हैं, मिल तो जाएगी पेमेंट, परीक्षा लेते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नीड तो है लेकिन कोई बात नहीं, गुरुपा अपने आप देखेंगे। हम बच्चे हैं, गुरुपा ने जब बोल दिया चिंता छੱਡ दे, तो मैं बोल एक बात कहती गुरुपा देखो 15 दिन हो गए मुझे चाहिए थी, मैंने बड़ी स्वीटली बात की तो मेरी पेमेंट नहीं पहुँची है। अगर दूसरे से बोलते हैं तो उनकी बल जाती है। बस इतना तो मेरा हक है ना गुरुपा से बात करने का। कृपा आप हमारे माँ-बाप हो ना, आपने बोला तो मैं आपको ऐसे तो बोलूँगी ना। तो संगत जी कलयुग है तो दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, दुनिया ऐसे ही करेगी और जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि ये
गुरुपा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं, है ना? कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो गुरुजी हमारी परीक्षा लेके हमें हमारे सब्र का मीठा, मीठा, मीठा ही फल देंगे। सो संगत जी गुरुपा जी ने मुझे हुक्म किया था, "कुड़िए अभी शुकराना सत्संग कर।" अपनी फ़ोटो डाल रही है इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दी है। तो वही काम कर रही है, तो ये शुकराना सत्संग भी कर दे। तो गुरुवा देखिए मैंने अभी अपना शुकराना सत्संग ये किया है, आपका ऑर्डर माना है, आगे बोलेंगे फिर भी मानूँगी। अब मैं फिर से डाल दूँ एक आधी फ़ोटो? अच्छा सा सॉन्ग ढूँढ रही थी इस गुरुवा मैं, है ना? चलिए, गलती माफ़। शुकराना कोटि-कोटि शुकराना गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुकराना, हर चीज़ के लिए शुकराना। आप जो दे रहे हैं उसका शुकराना, जो देंगे उसका भी शुकराना। आपने बहुत दिया है उसका शुकराना। आपको अपने बच्चों की सब ज़रूरत का पता होता है, उसका शुकराना। आपकी अपनी मेहरबानियाँ बरसाएँ, हम यही माँगते हैं। तंदुरुस्ती दो मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मुझे, सारी दुनिया को तंदुरुस्ती दो, खुश रखिए, सारी मुरादें पूरी करिए और अपना हाथ हमारे बच्चों के सर पर रखिए। आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा और सारी संगत जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आंटी अंकल जी जो मेरा ये शुकराना सत्संग शेयर करेंगे, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरा शुकराना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुकराना मेरे गुरुपा, शुकराना, लाख-लाख शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी।